हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को कंप्लीट करने वाले हैं, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन आ रहा है। ये कल से ही आपका स्टार्ट हो गया यानी 24 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपको जो भी फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सारा चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन आ रहा है। क्योंकि मैं 24 को क्या है कल ही लाइव हुआ और इसको समझने में मुझे टाइम लग गया, और बिना समझे आपको समझाना मुझे नहीं लगता ये सही ये है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हूँ, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, जो लोग अप्लाई नहीं किया अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों का OTP वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन जान लेते हैं। सबसे पहले इस पोर्टल पे आइएगा, ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा ये सामने। यहाँ से आपको सिंपल सा रजिस्टर पे क्लिक करना है अगर न्यू यूजर हो तो आप। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर अपना डालना है, जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर हो जो यूज कर रहे हो। उसके बाद एक ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। ये ध्यान रखिए आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एक्टिव रहना चाहिए और आपके पास रहना चाहिए। चलिए इसके करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं आपको। तो जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डालोगे तो कुछ नेक्स्ट स्टेप पे आप कंटिन्यू करके नेक्स्ट प्रोसेस पे आप चलोगे, तो आपको एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला बॉक्स खुलेगा। तो इस पे आपको जितना भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये सारा चीज़ों को आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेम आप डाल लीजिएगा, ठीक है। जो भी डिटेल डालिए वो करेक्ट डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा, गलत नहीं डालिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये यही एक पोर्टल है, आप जो भी कॉलेजेस को आप कर सकते हो टारगेट, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, बाकी ये अपना जो भी नेम है वो डालिए, नेशनलिटी जो है वो डाल लीजिए, स्टेट जो है वो डालिए, डिस्ट्रिक्ट जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जेंडर अपना जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो कर सकते हो अपना, सेट सोशल कैटेगरी जो है वो भी आप अपने यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका जो भी यूज़र आईडी टू बी क्रिएटेड, ये अपना ईमेल आईडी में, ये मेरा ईमेल आईडी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहो वो कर सकते हो, और कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर कर लेना। तो पासवर्ड बेस्ट वे पासवर्ड ये रहेगा कि आपको एक कैपिटल लेटर वर्ड लिखिए, उसके बाद स्मॉल 2-4 वर्ड लिख लीजिए, उसके बाद एक 2-3 नंबर डाल लीजिए, उसके बाद कुछ स्पेशल केस डाल लीजिए, वो हो जाएगा, ठीक है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। उसके बाद आपको मोबाइल का OTP आ गया होगा, ठीक है। जैसे ही आप किए होगा रजिस्टर, तो आपको मोबाइल का OTP आया होगा आपके नंबर पे, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे अपना OTP जो है यहाँ पे आप अपना डाल लेना, ठीक है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। मोबाइल नंबर इधर साइड में दिखेगा, मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी कोई कन्फ्यूजन आया तो आप ईमेल मैंने बता दिए, यहाँ पे आप अपना जो भी है डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे OTP गया होगा, तो OTP यहाँ पे डालिए। उसके बाद आपको आप क्लास 12 में पास हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी यस नो, यस जाहिर सी बात है आप पास आउट हो। उसके बाद यहाँ पे आपको 10+2 एकेडमिक ईयर आपका कौन सा एकेडमिक ईयर था, 2018 तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा ये दिया गया, तो जो भी आप पास आउट हो 2024 में पास आउट हो तो ये अपन अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 10+2 का बोर्ड अपना सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका बोर्ड हो ये सिलेक्ट करना, सारे बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये ओपन बोर्ड भी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लास 12 बोर्ड नेम अपना जो भी है वो यहाँ पे कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपका क्लास 12 का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपना जो भी अपना मार्कशीट निकालोगे या इस साल का जो पास आउट हो ना, तो वो ऑनलाइन निकालना, वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, ठीक है। यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर सेम ही होता है, वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद 10+12 का रोल नंबर अपना डालना, ठीक है। रोल नंबर ध्यान से डालना, और अगेन मैं बोल रहा हूँ डिटेल जो भी डालना आराम से मतलब सही से डालना, ठीक है। 10+12 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट शोइंग यूनिक ID नंबर, तो अपना जो भी मार्कशीट है वो डाल लीजिए। अगर इस साल के आप पास आउट हो, ठीक है, तो इस साल वाला आप ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे कर लेना, ठीक है। ये सारा चीज़ें करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में कर लेता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। होप ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लोगे, तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली दिख जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर इनटू सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल, ठीक है। तो आपको प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू गो लॉग इन एंड स्टार्ट सर्चिंग योर फेवरेट कोर्स एंड कॉलेज टू अप्लाई, ठीक है। तो अब आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना है। अब आपको यहाँ पे लॉग इन करने का ऑप्शन करना है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग लॉग इन करके आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं अच्छे से। तो आगे हम लोग लॉगिन वाला पे क्लिक करेंगे, जो आपको सक्सेसफुली सामने दिखा रहा था। तो वहाँ पे आपको यूज़र आईडी यानी अपना ईमेल आईडी डालिएगा और पासवर्ड डालिएगा, ठीक है। तो इसको डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो हम लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड हम लोग डालते हैं यहाँ पे।
तो जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको ऊपर दिख जाएगा आपका जो भी आपका प्रोफाइल है, उसमें आपका नाम, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर था, इसके जस्ट ऊपर है 0% प्रोफाइल जो है ना उसके ऊपर ही है। तो मैं सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इन्होंने इंपॉर्टेंट मैसेज दे लिया कि आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और आपको यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करना है, ठीक है। तो आपको कोर्सेज प्रेफरेंस और ये सारा चीज़ें करना है 24 जून से 7 जुलाई के बीच में, ठीक है। अब हम लोग आगे का प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी है? कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसीलिए आपको समझ के एक दिन में लेट करके आपको बता रहा हूँ ताकि क्लियरिटी हो जाए, ये ना कि कन्फ्यूजन हो जाए आपको। काफ़ी लोग बता दिए हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन आ रहा है, इसलिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको क्लियरिटी हो जाए ताकि दिक्कत ना हो फ्यूचर में कोई भी आपको चीज़ें करने के लिए। इसलिए लेट कीजिए, अच्छे से कीजिए। आपके पास 7 तारीख का टाइम दिया गया है, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है। कल आपका OTP का प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने बोला, काफ़ी लोगों को मैसेज आया था तो मैंने बोला भाई थोड़ा सा वेट कर लो, सारा चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में हर चीज़ इंप्लीमेंट करने में थोड़ी सी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हमको अभी आगे का प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक मिनट। तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल दिखने वाला है, माई अकाउंट, कैंडिडेट नीड टू फिल ऑफ द पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, ठीक है। देयर आर 5 डिफरेंट सेगमेंट दैट कैंडिडेट नीड टू फिल ऑफ, ठीक है। 5 सेगमेंट है, यानी 5 स्टेप में आपको कंप्लीट करना होगा और जो भी आप फिलअप कर रहे हो सही फिलअप करोगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बात कर रखा है। पहले में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट डालना है वो करिए, प्रीव्यू कीजिए, ठीक है। उसको एडिट करना है कर सकते हो, बाकी लास्ट में आपको जो भी है उसको करना होगा। तो चलिए अब हम लोग पर्सनल डिटेल आगे कर लेते हैं, फिर आगे 1 बाय 1 सारा चीज़ों को हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे आएंगे, ठीक है। यहीं से आपको नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये डिटेल है ना, यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपको एक डाल लेना है अपना, जो भी JPG फॉर्मेट में है, 2 MB के अंदर में आपको जो भी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो को जो डालते हो ना फॉर्म फिलअप में, इससे पहले बहुत सारे फॉर्म फिलअप आप किए होगे, तो वहाँ पर आप एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो आपको कर लेना है, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। 1 MB के अंदर में आपको जो भी सिग्नेचर है कर लीजिएगा, तो इसमें आपका हाई क्वालिटी वाला आ जाएगा। 1 MB काफ़ी इनफ होता है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दिखाता हूँ आपको। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वही चीज़ें आएगा जो इससे पहले मैंने बताया कि नाम वगैरह आपका रहेगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी रहेगा वो दिख जाएगा, ठीक है। मैं सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो सारा चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आपको ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप आप देख सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बता सकते हो। ब्लड ग्रुप जो सिलेक्ट करना है कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा B पॉजिटिव है, कर सकते हो। मदर टंग क्या है आपका, इंग्लिश, हिंदी जो भी है, असमीज़ जो भी है वो कर सकते हो। यहाँ पे अच्छा खासा ऑप्शन दिया जाएगा। आप मतलब डिफरेंटली एबल्ड हो उसके लिए आप अगर हो तो ठीक, नहीं तो टिक यहाँ पे नहीं करना। ये ध्यान रखिएगा। रिलीजन जो है वो कर लीजिए अपना, जो भी रिलीजन है वो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सबका आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। अगर आपके पास DUI बांग्ला शिक्षा ID है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। परसुइंग एनी अदर कोर्सेज प्रोग्राम, कोई कोर्सेज प्रोग्राम अगर कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, वेट अ मिनट, यहाँ पे कीजिएगा तो आपको मांगा जाएगा। नहीं कर लीजिएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हो ना, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जो भी है, कहीं से भी हो, कोई भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डाल लीजिए, ठीक है। अगर आप रांची से फिलअप कर रहे हो तो रांची यहाँ पर डाल लीजिए, मतलब आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो वहाँ पे यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे। तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिखेगा, ठीक है। तो मैं अगेन मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ सिक्योरिटी जैसा, यही 2 कॉलम आपको दिखेगा। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल आपको दिखेगा, ठीक है। अगर रिफंड आपको करवाना है, अगर मान लीजिए इनकेस आप विड्रॉल करते हो किसी भी रीजन से, अकॉर्डिंग टू UGC का आपको पॉलिसी पता ही है, वो वीडियो मैंने बता रखा है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बैंक डिटेल अपना डाल लेना, क्योंकि रिफंड जो फ्यूचर में रिफंड होगा, विड्रॉल होगा तो ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो सही अपना अकाउंट दे देना, ठीक है। अपना दो या अपने फादर का दो, आप किसी का दो, ठीक है। सही देना, क्योंकि वो चीज़ें कर लेना। ये ध्यान रखिए, साइबर कैफे से भरवा रहे हो तो ये अपना जो भी बैंक डिटेल है वो सही से आपको डलवा लेना। अपना डलवाइएगा नहीं, इन्हें कि उनका डाल दें, रिफंड उनके पास आया और बोले नहीं आया, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। छोटी छोटी बातों को अभी से ही ध्यान रखोगे ना तो आगे चल कर प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना जो भी बैंक है, बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपको करना है वो अपना बैंक नेम डालिए, अकाउंट नंबर जो है वो डालिए, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, सॉरी होल्डर नेम अपना डाल लीजिए। फॉर एग्जांपल राउत कुमार है तो वो डाल लीजिए, आपका जो नेम है वो डाल लीजिए, ठीक है। जिनका अकाउंट है उन्हीं का डालिएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर डालिए, IFSC कोड आता है वो डालिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ें अपलोड करना है, ये ध्यान रखिए। बैंक अकाउंट प्रूफ, स्कैन कॉपी ऑफ फर्स्ट
पेज ऑफ पासबुक या डाल सकते हो, जो पासबुक का फर्स्ट पेज रहता है ना उसमें डिटेल वो डाल दो, या कैंसिल चेक आपके पास वो डाल लीजिए, या फर्स्ट पेज ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आप डाल सकते हो। जो भी आपको करना है कर सकते हो। 2 MB के अंदर में आपको अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। ठीक है, अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। ये सारा चीज़ें मैं भर लेता हूँ, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ पे कर लीजिएगा। आगे का फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही कीजिएगा, सेव करने के बाद आपको देख सकते हो आपको 30% आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाइएगा आप एड्रेस वाले सेक्शन पे। एड्रेस वाले सेक्शन पे ये ध्यान रखिए अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, तो अपना एड्रेस डालिए, पूरा कंप्लीट एड्रेस डालिए। ठीक है, उसके बाद कंट्री जो भी स्टेट है वो डाल लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सारे स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है वो डालिए, अपना पिन कोड है वो कीजिए, पोस्ट ऑफिस है वो अपना डालिए, पुलिस स्टेशन है वो कीजिए। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या ब्लॉक जो भी नोटिफाइड एरिया है वो डाल लीजिए। ठीक है, ये सारा चीज़ें कर लीजिए। अगर आपका जो सेम है होगा, अगर मान लीजिए आपका सेम है तो यहाँ पे आप यहाँ पे टिक कर सकते हो सेव एज ए परमानेंट। अगर नहीं है तो डिफरेंट है तो यहाँ पे डाल के आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू मैं ये फिल करके सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलते हैं। आप यहाँ पे कर लेना। ठीक है, तो अब आ जाइएगा, आपका देख सकते हो 40% आपका हो गया। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आपको आ जाना है। ठीक है, अगर आपको मतलब कोई एडिट वगैरह करना है कर लेना, नहीं तो वहाँ पे आर यू श्योर और वांटेड टू मतलब ये सेव दिस पेज वो वाला ऑप्शन आएगा, तो ये सुनो जो भी करना है कर सकते हो। अब आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको देख सकते हो फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन का जो भी डिटेल है वो डालिए। ठीक है, नेम जो प्रीफिक्स है, ठीक है, डॉक्टर, लेट, मिस्टर जो है वो कर लीजिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन, फ़ोन नंबर। ठीक है, जिनका जो है वो चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों का सेम है तो ये सही आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आपको एनुअल फैमिली इनकम डालना है। ठीक है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं कर लेता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको भर लेना, क्योंकि मैं फास्ट मोड में इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए लंबा ना हो, बस आपको समझ आ जाए। बाकी आपको फिलअप तो आप ही को करना है ना। फिर चलिए आप नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हो आप नेक्स्ट स्टेप आने के बाद 50% आपका कंप्लीट हो चुका है प्रोफाइल। ऐसे ही करते रहना है आपको। रिजल्ट आपको डालना है, रिजल्ट वाले सेक्शन पे आपको जो भी है वो कर लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या डालना है आपको। ऊपर में जो भी आपने जो भी क्लास 12 का डाला हुआ था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, क्लास 12 का बोर्ड, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो चीज़ें कर लेना है। एक चीज़ आपको सेलेक्ट करने का आएगा कि आप कौन से मीडियम में आप पढ़ाई किए थे, इंग्लिश हिंदी जो भी था वो कर लीजिएगा सेलेक्ट। ठीक है, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो डिटेल है। उसके बाद आपको ये मार्कशीट डिटेल में आपको कर लेना है। मार्कशीट डिटेल में आपको थोड़ा सा ये जो भी है वो चीज़ें यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे वेट अ मिनट। तो यहाँ पे मार्कशीट डिटेल में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो भी है जिस भी बोर्ड से है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो भी बोर्ड से है, आपका जो बोर्ड डाला होगा ना उसी बोर्ड के हिसाब से आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे BSc भी अकाउंटेंसी, उसके बाद आपको जो भी है आप जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको उसके बाद यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, वेट अ मिनट, थोड़ा सा ये साइड को यहाँ पे आपको टिक करते चलना है कि आपको ये सब्जेक्ट ऑप्शनल था कि क्या था। है तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिए। इज ओनली थ्योरी एंड कॉम्बाइंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो है तो यहाँ पे टिक कीजिए। उसके बाद फुल मार्क्स कितने नंबर का था, तो 100 नंबर का था। पासिंग मार्क्स कितना था उसमें, मार्क्स ऑब्टेन आप कितना किए हो, फुल मार्क्स। उसके बाद प्रैक्टिकल का आपको डालना है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। वहाँ पर आपको टोटल मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर दिख जाएगा और परसेंटेज दिख जाएगा। ऐसे ही आपको डालते चलना है, जितना सब्जेक्ट है यहाँ पे ऐड करते चलना है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, आप कर सकते हो, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जितने भी सब्जेक्ट है वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपको एडिशनल सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लास 10th का आपको जो भी है वो कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड जो है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, आपको जो भी ईयर में आप पासिंग वो कर लीजिए। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर अपना डालना है, जो भी आपका मार्कशीट डिटेल यहाँ पे 10th का भी डालना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया 12th वाला वैसे ही आपको कर लेना है। ये करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। ये थोड़ा सा सबसे मेन पोर्शन हो जाता है, इसको आराम से भर लिएगा, कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे। इसलिए जो भी डिटेल डालो सही सही डालो। ठीक है, ऐड सब्जेक्ट करके जो भी है उसको सोच समझ के आपको कर लेना। ठीक है, वो भी ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो चलिए मैं ये चीज़ों को डाल लेता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है,
तो अब आ जाओगे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन में, यानी आपका 70% प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही करना है, काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, काफ़ी सोच समझ के करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है ये फॉर्म फिलअप करने में, काफ़ी एक ये बिग टास्क हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो आफ्टर अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन व्यू द अपलोडेड डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग व्यू आइकन। यू कैन चेंज योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट इफ़ फाउंड एनी, कोई भी गलती होगा तो, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है डॉक्यूमेंट वो डाल लीजिए, अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, अगर 12th का भी नहीं मिला है तो ऑनलाइन वाला आप कर सकते हो, एज प्रूफ जो भी है, 10th का एडमिट कार्ड भी डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो, ठीक है। वंस डॉक्यूमेंट अपलोडिंग इज कम्प्लीटेड प्लीज गो टू प्रीव्यू एंड पेज एंड, ठीक है। तो आपको जब डॉक्यूमेंट ये अपलोड हो जाए तो आपको प्रीव्यू कर लेना है, ये ध्यान से आपको चेकिंग कर लेना है कि कोई गलती आपने अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें कर लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा आपको प्रीव्यू वाला सेक्शन दिखेगा। इसमें आपको क्या करना होगा, सारा चीज़ों को आपको मिलान कर लेना होगा, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट, डॉक्यूमेंट जो भी है उसको सही से देख लीजिए, मिला लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है। तो आपको प्रीव्यू में यही चीज़ें देखना पड़ता है। तो होप आप इसको देख लिए होंगे, ठीक है। आपको देख लेना है अच्छे से, सारा चीज़ों को मिला लेना है, गलती होगा तो वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ठीक है, तो ये डिटेल आपको दिख जाएगा, मैं डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आपको डिक्लेरेशन पे लेके चल रहा हूँ नीचे। तो यहाँ पे आइएगा तो देख सकते हो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे टिक कर लेना है कि हाँ मैं वेरीफाई कर लिया हूँ जो भी है, और मैं कंफर्म कर रहा हूँ जो भी चीज़ें है। उसके बाद आपको ये सारा चीज़ें इन्होंने बोल रखा है, वेट अ मिनट, सॉरी यार आवाज़ साइड से आ रहा हो तो मैं समझ सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारा चीज़ें है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आप कॉल करके कर सकते हो। यहाँ पे एक्नॉलेज जो भी डिटेल मैंने दिया है वो सही दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी है कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करके यहाँ पे कंफर्म आपको प्लीज़ वैलिडेट अबाउट डिटेल, वेट अ मिनट। तो आपको वो सारा चीज़ें जो सेक्शन है ना, जैसे पर्सनल डिटेल, आपका रिजल्ट, डॉक्यूमेंट जो भी है वहाँ पे टिक करना होता है, तभी आपको ये आगे का प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए वो मांग रहा था। अब कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्लीज़ वैलिडेट अबाउट डिटेल, मैं कहाँ पे टिक करना मिस कर रहा हूँ, चलिए हो चुका है। तो जहाँ जहाँ टिक करने का बोला जा रहा है वहाँ पे कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो ये नहीं होगा, ऐसे ही आपको मांगा जाएगा। अब यहाँ पे मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपना मिलान कर लेना तभी कंफर्म करना, बाद में मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे ही आप कर लीजिएगा तो आपका जो भी डिटेल है वो सबमिट हो जाएगा। अब प्रेफरेंस लिस्ट वाले सेक्शन पे आते हैं। चेक योर प्रेफरेंस लिस्ट केयरफुली, यू कैन चेंज योर ऑर्डर प्रेफरेंस एट द टाइम बिफोर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो से पहले आप सारा चीज़ें कर सकते हो, अप एंड डाउन जो भी प्रेफरेंस है वो कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर द क्लोजर एप्लीकेशन विंडो कैंडिडेट विल नॉट एबल टू चेंज प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा तो आपका जो भी होगा वो चीज़ें नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। वेट अ मिनट, मैं ये क्या कर देता हूँ, ये वाला वीडियो जो रहता है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है। बाकी ये प्रेफरेंस लिस्ट का मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में 1 घंटा के अंदर मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो सारा प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रेफरेंस लिस्ट के लिए मैं एक अलग सेपरेट बना देता हूँ, बाकी उसमें हम लोग बात भी कर लेंगे कि कितना आपको एज अ एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, तो उसमें आपको तो मतलब ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा समझ वगैरह नहीं आएगा। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ये रजिस्ट्रेशन पे ही रहने देते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेफरेंस वाला सेक्शन पे भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन वहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा और आपका वो चीज़ें कंप्लीट हो चुका है। आप प्रेफरेंस का है तो प्रेफरेंस का भी मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।